गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑनलाइन स्कूल मंडा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं विज्ञान के अंदर। जो अपना अगला टॉपिक है लेंस उत्तर। कल अपन ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के बारे में पढ़ लिया था कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब पढ़ेंगे लेंस सूत्र। तो देखो लेंस सूत्र अपन ने पहले दर्पण सूत्र निकाला था, वैसे ही लेंस सूत्र होता है। तो ये अपना क्या है, लेंस सूत्र, जिसको अपन बोल सकते हैं एक 1/f स्मॉल f है इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। ये होता है अपना लेंस सूत्र, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो f होता है वह फोकस दूरी होती है। जो f होता है उसको अपन फोकस दूरी मानते हैं, और v होता है वह प्रतिबिंब की दूरी होती है। जो v होता है वह प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u होता है वह बिंब की दूरी होती है। अब देखो यह सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। यह सभी दूरियां, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इसमें जो सभी दूरियां होती है किनकी, f की, v की और u की, इन तीनों दूरियों को अपन प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा देता हूं। ये डायग्राम है, ये तो ये होता है, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र होता है। इस प्रकाशिक केंद्र से ही अपन किसकी, फोकस, v और u, ये तीनों की दूरियां इन प्रकाशिक केंद्र के द्वारा ही अपन मापते हैं। अब देखो कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी। कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक, जो उत्तल लेंस होता है उसमें फोकस दूरी को कैसे लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। वह अवतल लेंस में ऋणात्मक ली जाती है, और अवतल लेंस में कैसे ली जाती है, ऋणात्मक दूरी ली जाती है। बिंब सदैव बाईं तरफ रखा जाता है। किस तरफ रखा जाता है, इस तरफ। बिंब सदैव बाईं तरफ रखा जाता है, जिससे लेंस पर आपतित किरणें बाईं ओर से आती है। जिस पर जो लेंस पर आपतित किरणें होती है, ये किधर से आती है, बाईं ओर से। बिंब किधर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है, और लेंस से जो आपतित किरणें बाईं ओर से आती है। इसलिए बिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। इसलिए बिंब की दूरी क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। इसलिए बिंब की दूरी क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। तो देखना, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक ली जाती है, और अवतल लेंस में ऋणात्मक ली जाती है। और अवतल लेंस में f का मान क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। बिंब सदैव बाईं तरफ रखा जाता है। बिंब सदैव बाईं तरफ रखा जाता है, जिससे लेंस पर आपतित किरणें बाईं ओर से आती हुई, इसलिए बाईं ओर से आती है, इसलिए बिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। इसलिए बिंब की या वस्तु की दूरी क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। अब देखो आवर्धनता, अगला टॉपिक है अपना आवर्धनता। आवर्धनता क्या होती है, किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो देखो क्या होता है, आवर्धन को अपन स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, ये तो बिंब है, और मान लो प्रतिबिंब बन रहा है अपना यहाँ, तो इस प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, वो दोनों का क्या होता है, डिवाइड होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई लेके अपन क्या कर देते हैं, आवर्धनता याद कर लेते हैं। आवर्धनता देखो क्या होती है, आवर्धनता किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। आवर्धनता तो किससे प्रदर्शित करते हैं, m से करते हैं, स्मॉल m से। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन, आवर्धनता बोलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन क्या ले लेते हैं, h डैश, और जो बिंब की ऊंचाई ले लेते हैं h। तो यह क्या कहलाती है, अपनी आवर्धनता कहलाती है। बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है। जो बिंब की ऊंचाई होती है वह सदैव धनात्मक ली जाती है। ये देखो बिंब की ऊंचाई कैसे ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। यह अपना मुख्य अक्ष है,
इस मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो यहाँ बिंब की ऊंचाई क्या ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि प्रतिबिंब को मुख्य अक्ष के नीचे उल्टा रखा जाता है। इधर रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया, तो क्या यह प्रतिबिंब हो गया। ये तो क्या हो गया, बिंब। जो बिंब की ऊंचाई अपन क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ये ऊंचाई, जो ये ऊंचाई है ये h, ये क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। और जो ये वाली ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई, ये ऊंचाई लेते हैं अपन h डैश, क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो याद रखना कि बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब कहाँ रहता है, मुख्य अक्ष के ऊपर रहता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि प्रतिबिंब को मुख्य अक्ष के नीचे उल्टा रखा जाता है। अब देखो, ये अपने देख लिया था सूत्र। इसमें v और u, यह प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब प्रकाश के केंद्र से कितनी दूरी पर है वो, और ये ऊंचाई, और ये क्या है, बिंब की ऊंचाई। अब देखो, वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब का, जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, आभासी नहीं, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यह ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक होता है जिसमें रेखाएं क्या होती है, अपन को वास्तव में कटती हुई मिलती है, वहां मिलता है, वो कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। आभासी व सीधे प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। मान लो ये अपना अवतल लेंस है, तो यहां से कोई किरण जा रही है, टकराई, ठीक है, सीधी निकल गई। जब इनको पीछे अपन बढ़ाएंगे तो यह दोनों जिस बिंदु पे जाके मिलेगी, तो अपना प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो ऐसे प्रतिबिंब की जो आवर्धन होगा उसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक। तो यह अपने जो अपना टॉपिक था आवर्धन था। लेंस की क्षमता, तो देखो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता किसे बोलते हैं, कि वह कितना अपसारित करेगा किसी किरण को, कितना अभिसारित करेगा, मतलब कितना फैलाएगा या कितना उसको पास में लाएगा। तो देखो, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित व अभिसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता बोलते हैं। क्षमता क्या होती है, जैसे मैं हूं, कोई भी मानो, कोई भी गाड़ी है या कुछ भी मानो एग्जाम्पल के लिए, उसमें कितना बल है या वह कितना मोड़ सकती है किसी चीज को, कितना घुमा सकती है, वह उसकी क्षमता होती है। तो देखो, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, जो अब इसमें क्या है, प्रकाश किरणों को जो जितना अपसारित करेगा, जितना अभिसारित करेगा, वही उस लेंस की क्या है, क्षमता कहलाती है। वही लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होती है। व्यतिक्रमानुपाती मतलब क्या होता है, कि अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्या, जो लेंस की क्षमता है वह घटेगी, मतलब उल्टा होगा दोनों। तो देखो, ये देखा, यह सूत्र होता है इसका, P = 1/f, ये होता है लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो, लेंस की क्षमता, यह लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्यतिक्रमानुपाती थी, 1/f है, यह f है। अब देखो, अब ठीक है, अब f को जब अपन f निकाल लेंगे तो उसके पीछे कुछ यूनिट लगेगी, उसका मात्रक क्या होता है, मात्रक हीन तो है ही नहीं ना, मात्रक होता है। तो देखो, f का मात्रक होता है मीटर। अपन को फोकस दूरी किसी में मिली, एक अंक मिला, एक नंबर मिला, उसके पीछे उसका मात्रक लगाना जरूरी है, नहीं पता नहीं चलेगा कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, कितनी है। तो अपन को उसका मात्रक लगाना जरूरी है कि फोकस दूरी कितने मीटर की है। P का मात्रक होता है डायोप्टर, और P का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अब देखो, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है,
जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता निकालते हैं तो उत्तल लेंस में जो अपने पास क्षमता निकल के आएगी वह क्षमता धनात्मक में आएगी, वह अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, और जो अवतल लेंस में अपने पास लेंस की क्षमता आएगी वह ऋणात्मक आएगी। अब देखो, दो या दो से अधिक लेंस होने पर परिणामी क्षमता, कि दो या दो से अधिक लेंस है तो उन सब लेंसों की कितनी क्षमता है, उन सबको जोड़ लेंगे अपन कि उनकी टोटल क्षमता कितनी है सभी लेंसों को मिला के। तो मान लो ये अपने पास ये कोई लेंस है P1 P2 P3 P4 ऐसे खूब सारे अनंत लेंस है। जब इन सबको अपन जोड़ेंगे तो अपने पास टोटल लेंसों की क्या आ जाएगी, लेंसों की क्षमता आ जाएगी, जहां P1 P2 P3 क्रमशः अलग अलग लेंसों की क्षमता है। ये अलग अलग लेंसों की क्षमता है, लेकिन जब इन सबको अपन जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद अपन को क्या मिल जाएगी, टोटल क्षमता मिल जाएगी कि टोटल इनकी मिला के कितनी क्षमता है, कितनी लेंस की क्षमता है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। और आज की क्लास अपनी इतनी ही थी, आज क्लास थोड़ी छोटी है, और कल अपन जो चैप्टर अपना ये 9 चैप्टर लाइट, इसका कल अंतिम चैप्टर है, वो अंतिम लेक्चर है। इसके बाद अपन अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो कल थोड़ा सा बायोलॉजी का जो टॉपिक आता है नेत्र, अपन नेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि अपन को दिखता कैसे, अपने कुछ जो चश्मे लगते हैं तो दूरदृष्टि क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ये अपन 2-4 उनके आंखों के दोष दे के वो पढ़ेंगे, जो रोग होते हैं वो पढ़ेंगे। और कुछ अपन जो प्रतिबिंब बनता है अपनी आंख के अंदर वह कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये सब अपन कल के जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। तो आप ऑनलाइन स्कूल मंडा से जुड़े रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।